नमस्कार दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। और इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे एटम का अरेंजमेंट होता है सॉलिड में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था पदार्थ का वैसा अवस्था होता है जिसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसके कण एक दूसरे के काफ़ी क्लोजली अरेंज रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस। मैटर का प्रॉपर्टीज होता है, इन जनरल हम लोग समझते हैं पहले। मैटर का प्रॉपर्टीज होता है, पदार्थ का गुण होता है कि पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। और ये जो है हम लोग का पदार्थ का ही पार्ट है। ठीक है, पदार्थ का ही एक अवस्था है। पदार्थ का अवस्था होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उसी में हम लोग पहला अवस्था के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कौन सा? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था हम लोग कहते हैं पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसके अवयवी कण एक दूसरे के काफी क्लोजली मतलब काफी नजदीक अरेंज मतलब व्यवस्थित रहता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ठोस। आइए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक नॉर्मल सा बकेट ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग कण का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार कर देते हैं। सिमिलर हम लोग दूसरा भी लेते हैं, ठीक, इसमें कण का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार करते हैं। और एक हम लोग लेते हैं जिसमें कण का अरेंजमेंट कुछ यूं कर देते हैं। ठीक, तीनों में डिफरेंस आपको लग रहा होगा, तीनों में अंतर क्या लग रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ठोस के कंडीशन में हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का सॉलिड है, ये हम लोगों का लिक्विड है और ये कौन सा है? गैस है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं मैटर का क्या, कि पदार्थ का कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो वह आकर्षण बल जो है या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो वही ज़्यादा और कम के आकर्षण बल के आधार पर हम लोग पदार्थ को हम लोग बांटते किसमें? ठोस, द्रव और गैस में। तो ठोस में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रबल। प्रबल मतलब काफ़ी ज़्यादा, अधिक आकर्षण बल लगने के कारण क्या होगा? उसका कण एक दूसरे के काफी नजदीक में व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, जिस अवस्था को कहते हैं हम लोग क्या? सॉलिड कहते हैं। दूसरा, लिक्विड में क्या होता है? कम आकर्षण बल लगता है। लिक्विड में कणों के बीच में कम आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इसके कण काफी ज्यादा दूर दूर में व्यवस्थित रहते हैं। और गैस के कंडीशन में पदार्थ का कण काफ़ी ज़्यादा दूर दूर में व्यवस्थित रहता है, काफ़ी दूर दूर में मतलब स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल जो है लगभग नगण्य के बराबर लगता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि अंतराण्विक आकर्षण बल कहाँ लगता है, तो हम लोग कहेंगे ठोस में लगता है। दूसरा कहेगा इससे कम कहाँ लगता है, कहेंगे लिक्विड में, द्रव में लगता है। और कहेगा सबसे कम ना के बराबर लगभग कहाँ लगता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? गैस में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ठोस का प्रकार कितना होता है। नेक्स्ट है हम लोग का ठोस का प्रकार, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ठोस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो ठोस का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है इसका आयतन एवं आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब ये कि इसका आकार को आप, इसका शेप को या फिर इसका वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते, अनचेंज रहता है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, जैसा आकार है, जितना इसका आयतन है वो इसका फिक्स रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं इसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, इसके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर, इसमें ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा तो इसका कण क्या हो? काफ़ी ज़्यादा पास पास में व्यवस्थित होगा। ज़्यादा पास पास में व्यवस्थित होगा तो उसका कण का बीच का दूरी हम लोग क्या कहेंगे? ज़्यादा या कम कहेंगे ना हम लोग कि इसके कण के बीच की दूरी क्या होता है? बहुत कम होता है। तो वही सेकंड पॉइंट है, सेकंड प्रॉपर्टीज है इसका कि इसके कणों के बीच की दूरी क्या? बहुत कम होती है। थर्ड प्रॉपर्टीज है इसका, ये
इनकम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्य या रिजिड होते हैं, एवं क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इसका मतलब क्या, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इसको दबा नहीं सकते। रिजिड का मतलब होता है कि कठोर होता है। कौन, ठोस। यहाँ से ही सवाल पूछा जाता है ठोस कठोर क्यों होता है। ठोस कठोर हम लोग बोलेंगे, उसका जवाब देंगे एकदम आसान सा कि ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसके कणों के बीच में कौन सा बल पाया जाता है, प्रबल अंतरानुगाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इसके कण काफी नजदीक में व्यवस्थित रहते हैं। फलस्वरूप ठोस कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, समझ गए ये। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, इसको आप दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। रिजिड का मतलब क्या, रिजिड का मतलब होता है कठोर। ठीक, अगला प्रॉपर्टीज है इसका, डेंसिटी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी बराबर होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम। मतलब ये है कि सेम कंटेनर हम लोग लिए हुए हैं, सेम कंटेनर है, ये भी और ये भी, और सबसे ज्यादा जो है कण का संख्या किसमें, सॉलिड में। ठोस में अगर कण का संख्या ज्यादा तो इसका मास भी तो ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। घनत्व किसका प्रोपोर्शनल होता है, किसका समानुपाती होता है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, समझ गए, घनत्व ज्यादा होता है क्यों। अगला है इसका मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्वथनांक। इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, अधिकतम होता है या फिर उच्च होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका प्रकार कितना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो रवा भी दे सकता है, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ हम लोग क्या कहेंगे, रवा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होगा हम लोग का क्रिस्टलाइन और दूसरा होगा नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो हम लोग का ठोस कितना प्रकार का होगा, ठोस हम लोग का 2 प्रकार का होगा। एक होगा हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस और एक होगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अच्छे से समझ गए तो फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाँ और ना में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, वैसा क्रिस्टलाइन जिसके अवयवी कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन, मतलब कोई भी ठोस जो बना हुआ रहता है, हर ठोस क्या या तो वो एटम या तो मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से मिलकर के बना होता है। इसी को लिखे हुए हैं कि मतलब अवयवी कण का मतलब होता है कोई भी चीज जिस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं उसका अवयवी कण। समझ में आया, कोई भी चीज जिस चीज से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग कहते हैं उस चीज का अवयवी कण। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो वैसा सॉलिड होगा जिसके अवयवी कण 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय, मतलब तीनों दिशाओं में एक निश्चित ज्यामिति में अरेंज रहता है। अरेंज मतलब क्या, व्यवस्थित रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस। मतलब वैसा ठोस जिसमें कण का जो है अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में निश्चित ज्यामिति में रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जहाँ आपको एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। NaCl या फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रॉक सॉल्ट भी लिखा हुआ आपको मिलता है। दूसरा डायमंड, डायमंड मतलब क्या, हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट, और सब ढेर सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप मेन एग्जाम्पल है आपका NaCl। NaCl का जगह पर कभी कभी वो NaBr भी दे देता है, सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद डायमंड, ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। हाँ, ध्यान दीजिए आगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग इसको रवादार ठोस भी कहा जाता है। रवादार ठोस कहिए या फिर उसको वास्तविक ठोस, और वास्तविक ठोस को ही अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, इस बार सवाल आया था रवादार ठोस और बेरवादार ठोस को लेकर के। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो गया कि इस बार हम कैसे को क्या होता है बेरवादार ठोस, जबकि बेरवादार ठोस हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही कहते हैं। ठीक है क्या, चलिए ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड को और कौन सा नाम से जाना जाता है, ये रवादार ठोस या वास्तविक ठोस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज होता है यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि इसके कणों को आप बहुत दूर तक अरेंज कर सकते हैं। किसके कणों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कणों को। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अगला पॉइंट है इसका
कि इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, मतलब इसका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। उसके बाद इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। उसके बाद इसमें निश्चित क्लीवेज पाया जाता है। यहाँ एक शब्द आया क्लीवेज, क्लीवेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं विदलन। यहाँ क्लीवेज का मतलब सबसे पहले अच्छे से समझ लें। क्लीवेज अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग काट रहे होते हैं, ठीक है, अगर काट रहे होते हैं, अगर कोई से जिस शेप में हम लोग काट रहे हैं अगर उसी शेप में अगर वो निकल जाता है कट करके, तो उसको कहते हैं हम लोग निश्चित क्लीवेज या फिर निश्चित विदलन हुआ। अगर हम लोग जिस शेप में उसको काट रहे हैं और वो उस शेप में हम लोग को नहीं मिलता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनिश्चित क्लीवेज। बहुत चीज़ों को देखते हैं हम लोग, जब काटते हैं तो काटते हैं साला कैसे और कट जाता है, पता चलता है हम लोग दूसरा शेप रेक्टेंगुलर शेप काट रहे थे, पता चला कि वो टूट करके भड़क करके गिर जाता है। यही होता है क्या, तो उसको कहते हैं हम लोग अनिश्चित क्लीवेज। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का, यह कैसा होता है, विषम देशिक होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। विषम देशिक, विषम देशिक का मतलब क्या होता है, वैसा वह ठोस होता है, अगर किसी ठोस का या फिर वह ठोस जिसका सभी दिशाओं में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब क्या, भौतिक गुण अगर अलग अलग आता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एनआइसोट्रोपिक या फिर विषम देशिक कहते हैं। फिर से सुने, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग दिशा में अलग अलग आता है, इसको उसका गुण को ही कहा जाता है क्या, विषम देशिक। ठीक है, कहीं कहीं आपको विषम देशिकता भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोग का दूसरा है ठोस का प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन 3 डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित या फिर अरेंज रहता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिर्फ व्यवस्थित नहीं लगा देना है, बस नहीं लगा देंगे, बस इसका भी आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद इसका भी क्या है कि वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस 3 डायमेंशन में, 3D लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या, 3 डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामिति में अरेंज नहीं रहता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं, अगर किसी ठोस का कण का अरेंजमेंट अगर निश्चित ज्यामिति में 3 डायमेंशन में नहीं होता है, 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय व्यवस्था में नहीं होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाम से जाना जाता है बेरवादार ठोस, या फिर इसको आभासी ठोस या फिर झूठा ठोस बोला जाता है, झूठा सॉलिड। आया क्या समझ में। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल कांच, रबर, प्लास्टिक सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा पूछा इस बार आया था, इस बार पूछा गया था कि इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। इस बार सवाल आया था इनमें से कौन बेरवादार ठोस है, तो यही कांच और रबर था एग्जाम्पल में। कौन कौन था, कांच और रबर था एग्जाम्पल में। आया क्या समझ में। उसके बाद है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरवादार ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग बेरवादार ठोस या फिर हम लोग फॉल्स सॉलिड या फिर आभासी ठोस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज होता है यह किस में पाया जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस में पाया जाता था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। मतलब आप दूर तक उसको, बहुत ज़्यादा दूर तक उसके कणों को आप क्या कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में यहाँ क्या होगा, इसके कण को आप ज़्यादा दूरी तक अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है कि इसका कण का अरेंजमेंट कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट है ये कंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं किसको, रबर को तो कंप्रेस कर ही सकते हैं, प्लास्टिक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस। उसके बाद है इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, मतलब आकृति होता ही नहीं है इसका कोई। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें निश्चित वितरण नहीं पाया जाता है। मतलब वही वाला बात कि जब हम लोग इसको काटेंगे तो पता चलेगा इधर जिधर से काट रहे थे उधर से नहीं कट करके पड़ोसिया से कट कर टूट करके गिर गया, नहीं समझ में आया। जिधर से हम लोग काट रहे थे, जिस पीस में काट रहे थे, जिस शेप में, जिस आकार में हम लोग काट करके निकालना चाह रहे थे, लेकिन उस आकार में कट करके नहीं और बगल से ही टूट करके वो गिर जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग निश्चित क्लीवेज इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यह कैसा होता है,
समदैशिक होता है। यह कैसा होता है? समदैशिक होता है। समदैशिक का मतलब क्या? समदैशिक का मतलब इसका जो है गुण जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, सभी दिशाओं में एक समान होता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण अगर सब दिशा में एक समान होगा तो उसको कहेंगे हम लोग समदैशिक। अगर भौतिक गुण सब दिशा में अगर अलग अलग होगा, अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग विषमदैशिक। क्लियर है क्या?